हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल साइंस ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे केपलर का लॉ। आज हम लोग पढ़ेंगे केपलर का लॉ के बारे में, जो 9th क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रहों के गति का नियम। तो केपलर ने ग्रह के गति के नियम के बारे में बताया। केपलर ने 3 नियम दिए, ग्रहों के गति के नियम के बारे में 3 नियम दिया। आइए हम लोग विस्तार रूप से जानेंगे तो तीनों नियम है क्या। पहला नियम कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के परिधि दीर्घ पथ पर गति करता है तथा सूर्य उस वृत्त के किसी फोकस पर होता है। यानी कि कोई भी ग्रह अगर सूर्य का चक्कर लगाता है, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के साथ अन्य ग्रह भी किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अधिक होता है। तो कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के परिधि दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करता है तथा सूर्य उस दीर्घ वृत्त के किसी फोकस पर होता है। यानी कि कोई भी ग्रह जो है ना, वो एक दीर्घ वृत्ताकार पर चक्कर लगाता है, वृत्त पर चक्कर नहीं लगाता, दीर्घ वृत्ताकार यानी कि दीर्घ वृत्त पर, जिसको बोलते हैं इलिप्ट बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, इलिप्ट। इस प्रकार से इसको हम लोग इलिप्ट बोलते हैं। ये हमारा वृत्त हुआ, तो वृत्त पर चक्कर नहीं लगाता, एक इलिप्ट पर चक्कर लगाता है, इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाता है। तो कहता है प्रत्येक ग्रह सूर्य के परिधि दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करता है तथा सूर्य उस दीर्घ वृत्त के किसी फोकस पर होता है। यानी कि ये इस इलिप्ट में 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं, F1 और F2। इसमें तो ये केंद्र होता है, लेकिन इलिप्ट में केंद्र नहीं होता है, इसमें फोकस होते हैं। क्या होते हैं, फोकस होते हैं। तो मान के चलिए कि अगर ये पृथ्वी एक ग्रह है, तो सूर्य कहीं यहां होगा, इसके फोकस पर होगा। सूर्य कहां होगा, इसके फोकस पर होगा। ये केपलर का पहला लॉ था कि अगर कोई भी ग्रह चक्कर लगा रहा है तो वो एक इलिप्ट पर चक्कर लगाएगा। इलिप्ट का मतलब कि दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा। किस पर चक्कर लगाएगा, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा, न कि वृत्त पर चक्कर लगाएगा, न कि वृत्त पर चक्कर लगाएगा। वो इलिप्ट पर चक्कर लगाएगा। किस पर चक्कर लगाएगा, इलिप्ट पे, जिसको बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार। और सूर्य उसके किसी एक फोकस पे होगा। कहां पे होगा, सूर्य उसके किसी एक फोकस पर होगा। आइए हम लोग जानते हैं उसका केपलर का सेकंड लॉ। केपलर का दूसरा नियम यानी कि यह क्षेत्रीय चाल का नियम, जिसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी भी इसको बोलते हैं, यानी कि क्षेत्रीय चाल का नियम कहता है किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा बराबर समय अंतराल में बराबर क्षेत्रफल पार करती है या तय करती है। कहता है कि किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा बराबर समय अंतराल में बराबर क्षेत्रफल पार करती है। बराबर समय अंतराल में बराबर क्षेत्रफल तय करती है। आइए तो हम सब समझते हैं कि क्या कह रहा है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी ग्रह किस पे चक्कर लगाता है, एक इलिप्ट पे चक्कर लगाता है। किस पे चक्कर लगाता है, एक इलिप्ट पे। तो केपलर साहब ने बताया जैसे सूर्य यहां होता है, ये क्या है, सन है। मान के चलिए कि यहां पर पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी है। तो हम मान लेते हैं कि पृथ्वी को यहां से यहां आने में 1 महीने का समय लगता है। कितने का, 1 माह का, यानी 1 महीने का समय लगता है। पृथ्वी को यहां से यहां आने में 1 माह का समय लगता है। कितने माह का, यानी कि 1 महीने का। तो केपलर साहब ने बताया कि अगर इसको जितना समय में 1 माह दूरी तय करता है, कहीं भी इलिप्ट पे चले जाए, उसको उतना दूरी तय करने में 1 माह का ही समय लगेगा। तो फिर मान के चलिए कि यहां हो गया, तो इतना दूरी तय कर लिया 1 माह में। कितना, इतना। लेकिन अगर यहां देखा जाए अगर इसके हिसाब से, तब तो यहां दूरी कम हो गया, तब तो केपलर का लॉ क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन केपलर ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि कोई भी ग्रह सूर्य के करीब आता है तो उसका चाल बढ़ जाता है, यानी वेलोसिटी बढ़ जाता है। हम लोग पढ़े कि जितना ही पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के करीब जाएंगे, उतना ही हमको तेजी से खींचेगा। ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ तो अभी दूर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ तो अभी सन से क्या है, पृथ्वी दूर है, इसलिए क्या, इसका स्पीड कम होगा। लेकिन जैसे इसके करीब आएगा ना, जैसे इसके करीब आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जैसे सूर्य का, यहाँ पर सूर्य फोकस पे, तो सूर्य के करीब आएगा, यहाँ सूर्य से दूर है,
तो सूर्य यहाँ पर है तो जैसे इसके करीब आएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जितना एक माह में इधर दूरी तय किया था उतना ही एक माह में इधर भी दूरी तय करेगा। अगर यहां से यहां भी आता है तो उतना ही दूरी तय करेगा। क्या दूरी तय करेगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी ग्रह अगर सूर्य के करीब जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल। स्पीड बढ़ने का कारण क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी पढ़ा देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। तो यहां तो है तो इसकी स्पीड क्या है? धीमा है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य के करीब जाएगा उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी। जैसे जैसे सूर्य के करीब जाएगा उसका स्पीड क्या होगा? बढ़ते जाएगा, उसका स्पीड बढ़ जाता है। और जितना समय में इधर उतना दूरी तय करता है उतना ही समय में इधर भी उतना ही दूरी तय करेगा। ये केपलर का सेकंड लॉ है। केपलर का सेकंड लॉ है। केपलर का कौन सा नियम है? दूसरा नियम। पहला नियम कहता है कि कोई भी ग्रह एक इलिप्टिकल पाथ पर यानी कि दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, पहला नियम यह कहता है। दूसरा नियम कहता है कि किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल तय करती है। यानी कि अगर सूर्य से दूर भी है तो एक माह में समय लेता है तो उसके करीब भी कितना लेगा? एक माह का ही समय लेगा, क्योंकि जैसे सूर्य के करीब जाएगी उसकी वेलोसिटी यानी चाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसका चाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जितना इधर तय करेगा उतना ही उधर तय करेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं केपलर का तीसरा नियम। ये हम लोग जानते हैं, आप केपलर का तीसरा लॉ, दो लॉ पढ़ दिए यानी कि दो नियम पढ़ दिए, अब पढ़ेंगे तीसरा लॉ। तो तीसरे लॉ में केपलर ने बताया कि कोई भी ग्रह सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है। सूर्य के कोई भी ग्रह सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। मान के चलिए कि एक क्या है? इलिप्ट है। क्या है? इलिप्ट है, जिसको बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। तो इसको पूरे ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और मान के चलिए कि इस पे एक ये लाइन खींच दी जिसको बोलते हैं हम मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस बोलते हैं। अगर इसको हम यहां से बांटे तो ये इसको सेमी बोल सकते हैं। सेमी का मतलब क्या होता है? आधा। सेमी का मतलब क्या होता है? आधा। यानी कि ये हो जाएगा सेमी मेजर। और इसको हम लोग माइनर एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। यानी इसको क्या बोलते हैं? माइनर। इसको बोलते हैं मेजर। इसको बोलते हैं माइनर, इसको बोलते हैं मेजर। तो केपलर ने बताया कि सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है किसी भी ग्रह को। तो आइए हम जानते हैं। कहते हैं किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर करने में लगा समय टी, यानी कि हम लोग टाइम पीरियड, टी का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड होता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में लगा समय को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो कहता है किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में समय टी का वर्ग, यानी कि समय टी का वर्ग, टी का वर्ग उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घाक्ष की तृतीय घात के समानुपाती होता है। यानी कि अर्ध का मतलब होता है आधा, इसका क्या होता है? समानुपाती, यानी इसका आर की। तो केपलर ने बताया कि अगर आप हमको आधा भी बता देते हैं ना इसका, कि ये आधा अगर माप के हमको बता देते कि ये यहां से यहां तक की जो रेखा है इसकी दूरी कितनी है, तो हम बता देंगे कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। तो मान के चलिए कि अगर इसको हम पूरे को 8 मान लेते हैं तो 4-4 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा? 4-4 मीटर। तो आइए जैसे कि देखते हैं, कह रहा है कि टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर समानुपाती का थी आर का क्यूब। तो टी यानी कि टाइम पीरियड, टी का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। तो टाइम तो हमको मालूम नहीं है, टाइम हमको निकालना है। तो कितना हो गया? टी का स्क्वायर समानुपाती आर का क्यूब। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो कितना है? 4 मीटर। तो टाइम तो हमको मालूम है, यहाँ पे निकाल देते हैं। टाइम तो हमको मालूम है, तो टाइम का यानी टाइम टी का समानुपाती कितना? आर। आर हमको मालूम है, आर का क्यूब। ये जगह टी समानुपाती 64। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटता है तो रूट जाता है, तो ये जगह रूट 64। तो निकाल के कितना आ गया? टी बराबर 8, यानी कि 8 घंटा। तो अगर
ये जो रेखा है यानी कि जो ये मेजर एक्सिस है, अगर ये 8 मीटर का रहेगा तो इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा भाई? 8 घंटा। कितना समय लगेगा? 8 घंटा। तो हमने केपलर का 3 नियम पढ़ लिया। आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो आते रहेगा। आप लोग जैसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे वैसा ही आगे आगे इससे भी बढ़िया वीडियो आते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।